आज हम डिस्कस करेंगे मूत्र के सामान्य गुण। आचार्य चरक के द्वारा चरक संहिता पूर्वार्ध सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घम जीवित अध्याय में मूत्र के बारे में डिस्कस किया गया है। अष्टविध मूत्र बताया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूत्र की जो कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो इन जनरल क्वालिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। कंटिन्यू करते हैं। उष्णम तीक्ष्णम अरुक्षम कटुकम लवणान्वितम, अर्थात सामान्य रूप से सभी जो मूत्र होते हैं वो उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण, अरुक्ष, कटु और लवण रस वाले होते हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने प्रधान रस बताया है मूत्र का कटु और अनुरस बताया है लवण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पांडु रोगो उपसृष्टानाम उत्तमम शर्मम उच्यते। मूत्र का सेवन पांडु रोगी के लिए या फिर पांडु रोग से पीड़ित जो मनुष्य होते हैं उनके लिए विशेष कल्याणकारी कहा है। ये आपको याद रखना है। ये जो लाइंस हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी और ऑप्शंस वहाँ से आपको चूज करने। ये पूछा जा सकता है कि पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्मम उच्यते, ये किसके लिए है? घृत के लिए है, दुग्ध के लिए है ना। तो ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे याद रखना है आपको उष्णम तीक्ष्णम अरुक्षम कटुकम लवणान्वितम, ये भी मूत्र का गुण है और ये भी मूत्र का गुण है। ठीक है, श्लेष्माणम शमयेत पीतम मारुतम च अनुलोमयेत कर्षेत पीतम अधोभागम मिथ्यस्मिन् गुण संग्रह। मतलब मूत्र को यदि पिया जाए, मूत्र पीने से क्या होता है? ये कफ को शांत करता है। श्लेष्माणम शमयेत पीतम, शमन करता है पीने से है। पीने से क्या होता है? श्लेष्म का समन मतलब कफ का शमन करता है या कफ को शांत करता है। मारुतम च अनुलोमेत, मारुत मतलब वायु, वायु का अनुलोमन करता है। कर्षेत पीतम अधोभागम मिथ्यस्मिन् गुण संग्रह, पित्त के साथ क्या करता है? उसका कर्षण करता है और अधोभाग से विरेचन के द्वारा उसको बाहर निकालता है। नहीं है, ठीक है, अधोभाग से मतलब गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। कौन? मूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों श्लोकाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, मूत्र का जो रस है वो कटु और लवण है ना, कटु प्रधान, और ये अनुरस है। गुण उष्ण तीक्ष्ण अरुक्ष इंपॉर्टेंट है। प्रयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है? उत्सादन, उपनाह, विरेचन, नस्य, अस्थापन और स्वेद। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार या कौन सा एक प्रयोग रूप नहीं है मूत्र का। ठीक है, तो जनरली यदि आपने पढ़ा नहीं है या फिर ऊपर ऊपर से हवा में पढ़ा है तो आपको नस्य एक चीज़ ऐसी लग सकती है कि हम मूत्र का नस्य नहीं देते, है ना, कोई भी चीज़ ऐसी लग सकती है। तो आपको याद रखना है उत्सादन, उपनाह, विरेचन, नस्य, आस्थापन और स्वेद, ये जो प्रयोग रूप हैं वो किसके हैं? मूत्र के हैं। ठीक है। रोगों में उपयोग, कौन कौन से रोग में उपयोग किया जाता है? अजीर्ण, अर्श, किलास, उदर रोग, पांडु, विष और कफज विकारों में जनरली उपयोग में लाया जाता है मूत्र। प्रभाव की यदि हम बात करें तो कफ शामक होता है, वात का अनुलोमन करता है, पित्त को विरेचन के द्वारा बाहर निकालता है। वाग्भट्ट ने इसे पित्तल या पित्तवर्धक माना है। सुश्रुत ने विषग्न मतलब विष के प्रभाव को कम करने वाला, और भाव प्रकाश ने मूत्र को रसायन के रूप में उपयोग करने के लिए बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अष्ट मूत्र के बारे में, जो 8 अलग अलग मूत्रों को बताया है उनके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।